नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा कुंभ कलश, संगम तट, अक्षय वट वृक्ष स्थल और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, दी 5,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, महाकुंभ देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और यह एकता का महायज्ञ है। इसमें जाति और संप्रदायों का भेद मिट जाता है। इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या की चल रही जांच के सिलसिले में बेंगलुरु पुलिस ने उनकी पत्नी निकिता सिंगानिया के घर पर एक नोटिस चिपकाया है। निकिता को 3 दिन के भीतर पुलिस के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया है। लोकसभा में संविधान पर चर्चा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को घेरा, कहा इंदिरा गांधी ने बदला संविधान ताकि विरोधियों को चुप रख सकें। प्रियंका गांधी का पलटवार, भाजपा का संविधान बदलने का सपना जनता ने तोड़ा। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस। बोले धनखड़, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, खड़गे का पलटवार आप सम्मान नहीं करते तो मैं क्यों करूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल की अगुवाई में राज्यसभा में 55 सांसदों ने दिया नोटिस। कठमुल्ले को बताया था देश के लिए घातक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में राहुल गांधी पर कसा तंज। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। उन्होंने अपनी पीढ़ियों से परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के भाषण को अपने पहले भाषण से बेहतर करार दिया। वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद प्रियंका गांधी का यह पहला भाषण था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का हनन करने का आरोप लगाया। दावा किया कि देश के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और मां गंगा, यमुना एवं सरस्वती की त्रिवेणी में पूजा अनुष्ठान करना प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के प्रति अनुराग रखने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ अत्यंत महत्व रखता है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव देश के लिए फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते यह कदम अच्छे इरादों से उठाए जाएं। कहा, कम से कम 1960 के दशक तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ होते थे। जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर कहा, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की नीति और कार्यक्रमों का लक्ष्य लोगों की सेवा है। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जबकि छत्तीसगढ़ साय के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आपने नजफगढ़ से तरुण यादव को बनाया विधानसभा उम्मीदवार। इस सीट से वर्तमान विधायक कैलाश गहलोत आप छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। यादव और उनकी पत्नी मीना यादव बुधवार को आप में शामिल हो गए। मीना निर्दलीय पार्षद हैं। आरजीकर अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और पूर्व पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को मिली जमानत। कोलकाता की अदालत ने ट्रेनी डॉक्टर से बलात्कार और हत्या मामले में दोनों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की जीत के बाद मोदी और पवार के बीच पहली मुलाकात। पवार के साथ राज्यसभा सांसद पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार का 1 साल पूरा। प्रदेश के 8वें टाइगर रिजर्व रातापानी का शुभारंभ। भोपाल को दी करोड़ों के विकास परियोजनाओं की सौगात। घरेलू मुद्रास्फीति के आंकड़ों से उत्साहित घरेलू शेयर बाजारों में तेजी। शुरुआती दौर में दिखी थी गिरावट। 843 अंक उछलकर 82,133 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 220 अंक चढ़कर 24,768 अंक पर हुआ बंद। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के मामले में मृत महिला का पति केस वापस लेने को तैयार। कहा, अल्लू का भगदड़ से कोई लेना देना नहीं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शाहरुख खान मामले का भी हुआ उल्लेख। रईस के प्रमोशन के दौरान भी मची थी भगदड़। पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान संध्या थिएटर में मची भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को राहत। निचली कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत की सजा मिलने के बाद अभिनेता को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। हादसे में एक महिला की हुई थी मौत। कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगदीप को रेणुका स्वामी हत्या मामले में मिली राहत। हाईकोर्ट ने दर्शन समेत 8 आरोपियों को दी जमानत। एक्टर पर अपने फैन रेणुका स्वामी की हत्या करने का लगा है आरोप। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।